हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए महत्वपूर्ण सेशन में। तो साथियों, आज का आप सभी का कोई क्लास नहीं होने वाला है, लेकिन साथ ही ये सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि साथ ही आप एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके मन में ये विचार जरूर हो रहा होगा कि इस बार हमें कितना नंबर चाहिए कि हम पास कर सके, एक सीट पक्की कर सके एमटीएस हवलदार के पेपर में। तो साथ ही आज की इस क्लास में हम आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं और आपको ये भी बताने वाले हैं कि इस बार जो एमटीएस और हवलदार का कितना कट ऑफ जा सकता है। जो इस टाइम साथ ही एसएससी के नए पैटर्न पे यानी एडिक्यूटिव पैटर्न पे आपके सवाल पूछे जा रहे हैं। पूरी डिटेल में साथ ही हम बात करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से एक एक बात हम आपको समझाएंगे। आप लोग इम्प्लीमेंट जरूर करिएगा और यहाँ से आप तैयारी अपना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है मेरे दोस्त। जैसे साथ ही एसएससी के द्वारा इस टाइम जो नए पैटर्न में सवाल पूछे जा रहे हैं, इससे पहले एसएससी के जो सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम कंप्लीट हुए हैं और साथ ही स्टेनोग्राफर के एग्जाम कंप्लीट हो चुके हैं। इस टाइम आपका ऑनगोइंग सीजल का पेपर चल रहा है। तो साथ ही आपने देखा होगा जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम हुआ था, इसमें 10th लेवल का एग्जाम हुआ था और 12th लेवल का एग्जाम हुआ था और ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम हुआ था। तो एडिक्यूटिव पैटर्न ने ऐसा क्या किया है, जैसे देखिए जो सिलेक्शन पोस्ट में 10th लेवल का एग्जाम था साथी, वो बिल्कुल 10th लेवल का ही सवाल पूछ रहा है। जैसे कि मान के चले कि अंबुबाची किस राज्य का है और जगन्नाथ पुरी मेला किस राज्य में लगता है और हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ का है और कथकली किस राज्य का, ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं। और हम बात करेंगे साथी 12th लेवल का। तो 12th लेवल में साथी देखिए एसएससी ने क्या है कुछ जो आपके जीके के सवाल है वो थोड़ा सा मीडियम कर दिया है और ग्रेजुएशन लेवल में आपके साथी जो असर्शन वाले सवाल होते हैं वो ऐड कर दिया है। लेकिन साथी जो 10th लेवल का एग्जाम हो रहा है एसएससी द्वारा, वो बिल्कुल ही साथी इजी कर दिया है। जो पहले टीसीएस सवाल पूछता था, चाहे वो उनसे मतलब नहीं था कि एसएससी का 10th लेवल का एमटीएस का पेपर चला, उनसे कोई मतलब नहीं होता था, वो हाई लेवल के सवाल पूछते थे। लेकिन एडिक्यूटिव पैटर्न पूरा चेंज कर दिया है। अब टीसीएस का जो पहले बहुत हाई मतलब कि क्वेश्चन आते थे, सबसे अधिक क्वेश्चन आते थे टीसीएस मतलब स्टैटिक जीके के, लेकिन अब स्टैटिक जीके के सवाल बहुत कम कर दिया गया है। इसमें आपको हिस्ट्री का सवाल देखने को ही नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में अधिक सवाल मिलेगा, कई कई शिफ्ट में देखने को ही नहीं मिलेगा एडिक्यूटिव पैटर्न पे। लेकिन साथ ही जो टीसीएस एग्जाम कराती थी तो स्टैटिक जीके का सबसे अधिक सवाल आता था, ये आप सभी को मालूम है। लेकिन साथ ही अब ना जो एडिक्यूटिव पैटर्न में सवाल आ रहे हैं वो बिल्कुल बराबर कर दिया गया है। ओके मेरे दोस्त, ये बात याद रखिएगा आप लोग। और हम बात करेंगे साथ ही अब एमटीएस और हवलदार की। तो साथ ही जैसा कि आप जानते कि जो एमटीएस हवलदार का पेपर है वो 10th लेवल का है। तो मान के चलिए साथी श्योर है इसमें बहुत ही इजी सवाल पूछे जाएंगे। डायरेक्ट जो आप सवाल पढ़े रहेंगे वही सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं। तो इसलिए साथी देखिए, अब इंग्लिश की हम बात करेंगे तो आपको साथी यहाँ से जो आप सभी के पास टाइम बचा, यानी मान के चलिए साथी 30 से 35 दिन आप सभी के पास समय बाकी है। तो इस 30 से 35 दिन में जितने भी साथी प्रीवियस ईयर के सवाल है और आपको यदि समय मिलता 1 लाइनर क्वेश्चन आप जरूर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और हम आप सभी को एक पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, उसके पीडीएफ के सारे क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ लीजिएगा। हम एक व्हाट्सएप नंबर देंगे, कल जो आपको सुबह 8 बजे क्लास आएगी उसमें एक हम आप सभी को व्हाट्सएप नंबर देंगे, वहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा। आपको वहाँ पे एक पीडीएफ मिल जाएगा जीके का, तो उससे पढ़िएगा, आप आराम से पास कर ले जाएंगे। और जो साथी एमटीएस हवलदार का मेन डिसाइडेड सब्जेक्ट होता है, एक आपका साथी जीके मेन है और एक इंग्लिश है। इसी से आप सभी का फाइनल सिलेक्शन होगा, इसी से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा। जीके से देखिए 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, ये भी एक क्वेश्चन 3 नंबर का, इसमें साथी 1 नंबर का माइनस मार्किंग रहेगा। 45 मिनट का समय मिलेगा। तो मान के चलिए साथी इस बार आप 25 में से पढ़ के गए हैं तो भाई आप 20+ आराम से स्कोर करेंगे। डायरेक्ट साथी आप जो पढ़े रहेंगे वही सवाल आएगा, ये तो बिल्कुल कन्फर्म है। लेकिन साथ ही इंग्लिश तो भाई बहुत ईजी आएगा, बस आपको ध्यान से देखना है। जब आप कंप्यूटर के सामने बैठे, पहला सेक्शन आपका साथी मैथ रीजनिंग होगा। आप सभी को मालूम है इस बार भाई मैथ रीजनिंग के सवाल तो बहुत ही आसान आएंगे, ये तो आप लिख लीजिए भाई। मैथ के जो आपके पेपर में 20 क्वेश्चन आएगा, रीजनिंग का 20 क्वेश्चन आएगा, टोटल 40 क्वेश्चन आएगा। इसे आप सभी को केवल पासिंग करना होता, क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जो कि 40 क्वेश्चन में से आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो केवल आपको 12 क्वेश्चन ठीक करने होते हैं। यदि साथ ही आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आप सभी को केवल 10 क्वेश्चन ठीक करने होते हैं।
और आप SC/ST से हैं तो भाई केवल 8 ही क्वेश्चन सही करने होते हैं। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होता है, आप इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं। इसमें यदि आपका बेसिक क्लियर होगा तो आपको कोई भी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन साथ ही मैथ रीजनिंग के सवाल आप पूरा का पूरा करिएगा। मान के चलिए साथी, जो आपका डिसाइडेड सब्जेक्ट है जीके इंग्लिश, टोटल 150 नंबर का जीके इंग्लिश का होता है। मान के चलिए इसमें आपका साथी 140 आ गया और नेक्स्ट बंदा का भी 140 आ गया। तो अब जो साथी फाइनल सिलेक्शन होगा ना, जिसको पहले लिया जाएगा, जिनका मैथ रीजनिंग में अधिक स्कोर होगा उन्हीं को पहले लिया जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त। तो अब साथी जो भी हम आप सभी को क्वेश्चन कराएंगे, आप सभी को उसको पढ़ना है मेरे दोस्त, सारे क्वेश्चन को तैयार करना है, बिल्कुल बेसिक से बेसिक क्वेश्चन पढ़ना है। प्लस जितने भी स्टेनोग्राफर का एग्जाम कंप्लीट हुआ है और सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम कंप्लीट हुआ है, प्रीवियस में जितने भी SSC के एग्जाम हुए सारे क्वेश्चन को देख लीजिए। और SSC GD के भाई सारे सवाल आप देख लीजिएगा। यदि आप सभी के पास प्रीवियस ईयर के सवाल है, गूगल पर जाइए साथी, प्रीवियस ईयर का सवाल डालिए, वहाँ पर आपको हर एक SSC का एग्जाम का सवाल मिलेगा, इंग्लिश और हिंदी में दोनों मिलेगा। ओके मेरे दोस्त, तो ये बात याद रखिए साथी, आपको बिल्कुल लगातार अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। और साथी आज हमने आपको 6:30 पर एक जीके का मॉक टेस्ट दिया है, तो उसको भाई जरूर लगा लीजिए, क्योंकि वो आपका एक बिल्कुल डिसाइडेड मेन सब्जेक्ट होने वाला जीके का टेस्ट, केवल 35 क्वेश्चन दिया, उसको तो जरूर कंप्लीट करिए। ठीक है मेरे दोस्त, तभी साथी आप अपनी तैयारी को और भी स्ट्रॉन्ग करेंगे और एक सीट आराम से पक्की कर सकते हैं। इस बार साथी MTS हवलदार का पेपर में कंपटीशन थोड़ा सा कम होने वाला है, क्योंकि पहले वैकेंसी कम था, स्टूडेंट ज़्यादा थे, तो कट ऑफ जाने का चांस अधिक था। लेकिन साथी अब वैकेंसी कुछ बढ़ चुकी है, टोटल आपका 8021 हो चुका है MTS हवलदार का, तो कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा। इस बार मान के चलिए 150 नंबर में से आप साथी कितना स्कोर आ जाएंगे, आप सेफ मानेंगे तो भाई मान के चलिए 135, ये भाई स्टेट वाइज कट ऑफ आती है। मान के चलिएगा ये आपका स्टेट वाइज कट ऑफ आती है, तो इसमें आप बेटा स्कोर करेंगे 135 प्लस स्कोर लाइएगा तो भाई आराम से सिलेक्शन होगा। ये भाई हम देखिए इसलिए 135 बता रहे हैं, क्योंकि साथी इससे आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। ओके मेरे दोस्त, क्योंकि इस बार क्वेश्चन का लेवल कम आएगा, बिल्कुल इजी आने वाला, सभी स्टूडेंट 150 का 150 करके आने वाले हैं, ये तो भाई कंफर्म रखिए, अपने मन में बैठा लीजिए। हम आप सभी के साथ बिल्कुल साथी जेन्युइन बातें करते हैं, कोई भी आपको बहन में हम डालने का प्रयास नहीं करेंगे, जो साथी बात सच्चाई होगा उस पर हम अड़े रहेंगे। याद रखिए साथी, हम ये 135 आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए बता रहे हैं। मान के चलिए कई स्टेट में साथी 125 स्कोर भी जाएगा, 125 भी आप कर लेंगे तो भी जो स्टेट मान लो कट ऑफ कम गया तो आपका सेफ हो जाएगा, एक सीट पक्का हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो आप अधिक से अधिक साथी प्रीवियस ईयर के सवाल लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए। नए सवाल आप बिल्कुल मत देखिए भाई, नया सवाल आपको देखने की जरूरत नहीं है, जीके चाहे इंग्लिश में। ओके मेरे दोस्त, हम आपको बता दे रहे हैं भाई, क्योंकि अब पूरा पैटर्न बदल चुका है। 10th लेवल का 10th टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, 12th लेवल का 12th टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, और साथ ही ग्रेजुएट का तो ग्रेजुएशन लेवल का सवाल पूछे जा रहे हैं। ओके मेरे दोस्त, तो बहुत ही शानदार तरीके से आप अपनी तैयारी करते रहिए। साथ ही किसी प्रकार का आपको दिक्कत आती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे दोस्त। ओके साथी, तो बताइए साथी, आप सभी की लगभग तैयारी कैसी इस टाइम चल रही है? क्या आप डेली मॉक टेस्ट लगा रहे हैं? मान के चलिए हम आप सभी से ये क्वेश्चन नंबर 7 पूछ रहे हैं, बताइए सवाल का राइट आंसर क्या होगा? भारत में पहली गैर समकालिक जनगणना कब आयोजित की गई थी? भाई बताइए सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साथ ही याद रखिए 1872 में हुई थी। तो ऐसे ऐसे सवाल आप सभी से पूछे जाने वाले हैं, तो इसका भी PDF साथ ही हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे लिंक अपना टेलीग्राम का, वहाँ से जाके डाउनलोड करिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, सारे क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, तैयार करना है और इस बार एक सीट पक्की करना है। अधिक से अधिक साथी जितने भी बिल्कुल चैप्टर वाइज के क्वेश्चन बने हैं, जितने भी आपके पास कुछ मटेरियल है उसको पढ़ते रहिए भाई, वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं। जो भी हम क्लास में क्वेश्चन करा दें उसको पढ़ते रहिए, मैथ रीजनिंग के सवाल जो हम क्लास में करा दे रहे हैं उसको आप लोग अच्छे से करते रहिए। ठीक है मेरे दोस्त, और किसी प्रकार का आपको दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, तो चलिए भाई इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, इस सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं साथी कल सुबह 8 बजे एक नए सेशन के साथ, एक नए मॉडल पेपर के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।